नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम सबकी बात में हमारे साथ बहुत ही विशेष मेहमान हैं। बहुत ही वेल नोन चेहरा है और बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट भी हैं। हमारे साथ हैं नवनी परिहार जी। आइए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका स्वदेश न्यूज़ चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपका जो है परिचय दिया नहीं। आप इन दिनों भोपाल में आई हुई हैं। भोपाल आपका ससुराल है। दिवाली के समय आई हैं, तो कैसी रही दिवाली आपकी? बहुत अच्छी। अपनों के बीच तो दिवाली क्या, हर त्योहार का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अपनों के बीच मनाई, बहुत अच्छा लगा। कई अनगिनत फिल्मों में हमने आपको देखा है, टीवी सीरीज़ में देखा है, मतलब बहुत आपने काम किया हुआ है। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करें बॉलीवुड की, कैसे आप देखती हैं जिस तरह से एक बहुत ही चर्निंग प्रोसेस चल रहा है बॉलीवुड में? कहाँ एक तरफ बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है, कई साल पहले जो नेपोटिज्म की बात होती है वो अभी भी हो रही है, आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की बात चल रही है। उसके अलावा जिस तरह से साउथ फिल्में जो हिट होती जा रही हैं और जिस तरह से बड़े बड़े चर्चित नाम हैं, बड़े बड़े जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में फेल हो रही हैं, तो कैसे देख रही हैं आप इन सब चीज़ को? अभी देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आ रहा है दर्शकों में। लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। हम लोग एक एक टॉपिक को अगर आप चाहें तो आपने 3-4 बता दिए। जैसे अगर आप नेपोटिज्म की बात करते हैं, हाँ ठीक है, जहाँ पर हम जैसे साधारण एक्टर्स को सालों लग जाते हैं अपने आप को प्रूव करने में या वो फर्स्ट ब्रेक लेने में। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, है ना, उनको फर्स्ट ब्रेक मिलने में काफ़ी साल लगे। वो फर्स्ट ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल से मिलता है, समय लगता है। वहीं पर जो प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको फटाक से मिल जाता है ना। पर सस्टेन तो वही कर पाता है ना जिसमें टैलेंट है। हर जितने भी आते हैं आप नेपोटिज्म की वो कह रहे हैं, हर कोई तो आलिया भट्ट नहीं होते ना। जिनमें टैलेंट है वो टिकेगा, जिसमें टैलेंट नहीं है फिर वो किसी भी क्षेत्र से आया हो नहीं टिक सकता। नहीं, यहाँ पे मैं बीच में आपको रोकूंगी। आपने बात की, ठीक है, टैलेंट जिसमें है वो तो टिकेगा, लेकिन जिस तरह से जो बॉलीवुड में जैसे हम देखते हैं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग और पीआर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। कई जो ये एंटाइटल्ड बच्चे हैं जो आते हैं, जो शायद उतने टैलेंटेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पीआर के दम पे, ब्रांडिंग के कारण जो है वो सालों साल निकल जाता है, वो कैरियर उनका बना रहता है। उस पर क्या कहेंगी आप? वो तो हर उसमें, आप सिर्फ स्टार किड्स नहीं, आप फिल्म्स क्या, सीरियल क्या, आजकल तो सीरियल में भी ब्रांडिंग होती है। आप हर जगह हर क्षेत्र में देखेंगे पर्सनल पीआर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये है, पर फिर भी हमारा ये सोचना है कि कब तक, कुछ समय बाद फिजल आउट हो जाते हैं। जो रियल टैलेंट है वो ही टिकता है, फिर वो कोई भी क्षेत्र हो, वो आप स्पोर्ट्स ले लीजिए, एक्टिंग ले लीजिए, थिएटर ले लीजिए, कहीं भी। पर हाँ, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक जैसे इंस्टाग्राम पे बताते हैं, आजकल ये एक नया ही दौर चला है कि आपके इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं और आपका ब्लू टिक है कि नहीं। आई हार्डली, यानी बहुत ही कभी कभार ही हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ऐसा रेगुलर नहीं होते, आता नहीं है हमको, सीख रहे हैं तो उतना तवज्जो नहीं देते। और सबसे सीधी बात है कि आई एम एन एक्टर, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, है ना। पर आजकल उससे जज करते हैं कि कितने आपके फॉलोअर्स हैं, आपका ब्लू टिक है कि नहीं। फॉलोअर्स तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं, खरीदते हैं,
आई डोंट बाय। फिर फ़ायदा ही क्या है? अगर आपने ख़रीद लिया तो फॉलोअर्स का फ़ायदा क्या है? पर आजकल ये एक ट्रेंड चला है, ये आई थिंक बहुत ही बुरा है। ये चेंज होना चाहिए कहीं पर। कि आप आर्टिस्ट को तोल नहीं सकते हो उस तराजू में कि आपके क्या कितने फॉलोअर्स हैं। कुछ उल जलूल हरकत करके, उल जलूल कपड़े पहन के बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, पर वो एक एक्टर को उस तराजू में नहीं तोलना चाहिए, ये हमें लगता है। आपने अभी जो हाँ जी बात की इंस्टा की, फॉलोअर्स की, उजूल अजीब अजीब हरकतें, उसमें आपने भी अभी नोटिस किया होगा उर्फ़ी जावेद जो हैं वो बहुत ही अलग अलग किस्म के कपड़े पहन के आती हैं, पैपराजी उनके फ़ोटो खींचता है और उनको हर जगह पे दिखाया जाता है। वो क्या काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, प्रोजेक्ट्स कर रही हैं नहीं कर रही है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन रोज़ उनके एक नए सेट ऑफ कपड़े का फ़ोटो हर जगह फ्लैश होता है। तो ये तो समय है। अनफॉर्चुनेटली है। देखिए वो स्टार बन गई है। हाँ बन गई। प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं है, नहीं मालूम वो क्या करती हैं, पर यार शी इज़ अ स्टार। लोग उनको देखते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्या आज उन्होंने क्या पहना है। तो वो भी एक है तरीका, क्या बोले। हाँ मैंने जो सवाल पूछा था उसमें ये भी था कि जिस तरह से जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, हम बात कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शंस, अक्षय कुमार की फिल्में, जैसे ये सारे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस और बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस में फेल हो रही हैं, लगातार फेल हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक दौर तो है शायद फिल्म इंडस्ट्री को या तो आत्मचिंतन करे कि क्या बात है, क्यों ये हो रहा है। आई थिंक बहुत ज़रूरी है आत्मचिंतन और आत्ममंथन की। अभी एक तो ये लॉकडाउन की वजह से ये जो OTT पे लोगों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया देखने के लिए। उन्होंने रीजनल फिल्म्स भी देखी हैं, सीरियल्स भी देखे हैं और इंटरनेशनल भी देखे हैं, तो बहुत आसानी से वो कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आप कुछ भी उन दर्शकों को नहीं परोस सकते, वो नकार देते हैं। आप अच्छी चीज़ परोसिए, ज़रूर देखेंगे, ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे उसको। तो अच्छी फिल्में चल रही हैं, जो अच्छी फिल्में बन रही हैं चल रही हैं, जहाँ थोड़ा वो है लोग नकार देते हैं। मतलब एक एवरेज सामान्य फिल्म को अब लोग नहीं देखेंगे। हाँ शायद जी। यू हैव टू बी डिफरेंट, आपको कुछ अच्छा होना पड़ेगा। जी हाँ, कंटेंट बहुत ज़रूरी है। आप देखें ना, छोटे छोटे एक्टर्स की फिल्म्स भी वो हो जाती हैं क्योंकि कंटेंट ज़रूरी है। और शायद जैसा आपने अभी कहा कि चूँकि लॉकडाउन में जो है OTT प्लेटफॉर्म जो है लोग देखने लगे, एक तरह से पूरा एक नया वर्ल्ड खुल गया है दर्शकों के सामने, दे हैव ऑप्शन। तो अब शायद वो जो क्रेज़ एक बड़े फिल्म स्टार की फिल्म को देखने का रहता था, जो एडवांस बुकिंग होती थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो की बात होती थी, सिनेमा थिएटर में जाने की बात होती थी, शायद वो अब नहीं रहा। आई डोंट नो अबाउट फिल्म स्टार्स, पर कहीं ना कहीं कोविड का डर है, उसकी वजह से लोग थिएटर नहीं जाते हैं आज भी। नहीं, यानी बहुत जो जा रहे हैं बहुत मुश्किल से जा रहे हैं, बहुत सोच समझ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद वो कारण है। आई डोंट थिंक फिल्म स्टार्स का उससे कुछ है। और जिस तरह से साउथ की फिल्में हिट हो रही हैं लगातार, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। साउथ की फिल्म्स बड़ी ग्रैंड होती है ना। आप बाहुबली देखिए, बड़ी ग्रैंड होती है, उनका सॉन्ग पिक्चराइजेशन हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनका सॉन्ग पिक्चराइजेशन, कुछ नयापन होता है, एक्टर्स नए हैं, स्टोरी नई है, सब कुछ ना, तो लोगों में वो इंटरेस्ट आता है, कुछ नया देखने को मिलता है, तो वो इंटरेस्ट जनरेट करता है साउथ की फिल्म, शायद इसलिए देख। तो वही बात हुई ना कि हिंदी फिल्म वो इंटरेस्ट अब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो लगातार फेल होते जा रहे हैं।
कह सकते हैं। कह सकते हैं, जी जी। आप अभी इन दिनों क्या कर रही हैं, आपके क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं? 3-4 फिल्म्स हैं, कुछ चल रही हैं, कुछ ख़त्म, एक फिल्म ख़त्म हो गई है, डबिंग बाकी है, एक की शूटिंग बाकी है, क्लाइमेक्स शूट करना है, एक और फिल्म है, 2 फिल्म की बात चल रही है, तो है काफ़ी सारी हैं, एक वेब सीरीज़ है, तो थोड़ा थोड़ा काम करते हैं हम इत्मीनान से। अच्छा। ब्रेक ले लेके बहुत ज़्यादा काम नहीं होता नहीं करना। हमसे, बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम काम करते हैं फिर ब्रेक ले लेते, काम करते हैं थोड़ा। बट अभी तो लंबा ब्रेक हुआ होगा ना लॉकडाउन के समय, और उसमें उस समय भी 2 साल का ब्रेक। नहीं, उस समय भी काम किया, अच्छा। उस समय भी थोड़ा बहुत काम चला, हमारी वेब सीरीज़ शूट हुई है उसी वक्त, और एक फिल्म भी शूट हुई, तो काम हुआ, पर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। जी। आप जब काम कर रहे हैं तो फिर लाइफ भी तो एंजॉय करनी चाहिए ना, थोड़ी सी छोटी सी है लाइफ। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि थोड़ा काम किया, थोड़ा ब्रेक लिया, फिर काम किया, फिर जी, ब्रेक लिया। सिर्फ काम करते रहे और लाइफ को एंजॉय नहीं किया, ख़त्म हो गई लाइफ। हाँ। क्या फ़ायदा हुआ, काम किया, लाइफ एंजॉय की। अभी हाल ही में एक डिसीजन बहुत अच्छा आया है, बीसीसीआई ने महिला जो क्रिकेटर्स हैं उनकी पे मेल क्रिकेटर्स के बराबर कर दी। एक जो डिस्पैरिटी थी पे स्ट्रक्चर में, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी थी, उसको ख़त्म कर दी। बहुत अच्छा निर्णय है ये। तो ऐसे बॉलीवुड में कई बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं, हीरोइंस वगैरह, उन्होंने कई बार ये बात कही है, इस बात को लेकर कि मेल को स्टार्स को, लीड को बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी जो सैलरी होती है उसके कहीं बराबर में नहीं आती हैं फीमेल जो रहती हैं लीड स्टार्स। तो आप कैसे देखती हैं इस डिस्पैरिटी को? अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो अनफॉर्चुनेटली ये है। हालांकि जो हीरोइंस हैं, हम लोगों, हमारे यहाँ पर बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने दम पे पूरी फिल्म खींच ले जाती हैं, उनके दम पे फिल्म चलती, लोग उनको देखने जाते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली है। पर कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो डिमांड करती हैं, जो डिज़र्व करती हैं वो डिमांड करती हैं और उनको मिलता भी है, पर ऐसी गिनी चुनी एक्ट्रेसेस हैं। फॉर्चुनेटली ये OTT प्लेटफॉर्म में नहीं है। अच्छा। जी, वहाँ पर मेल फीमेल नहीं, वहाँ एक्टर है, वहाँ एक्टर कितना अच्छा है उस हिसाब से उसका पेमेंट है, वहाँ ये डिस्पैरिटी नहीं है फिल्म यानी फीमेल और मेल एक्टर वाली। मेरे ख्याल से OTT प्लेटफॉर्म में तो शायद जैसा टेलीविज़न में होता है, अक्सर हम देखते हैं कई बार लोगों को टेलीविज़न स्टार्स के नाम नहीं याद होते, उनका किरदार याद रहता है, उनको चेहरे से पहचान लेते हैं लोग। वैसे ही OTT में हो गया है कि शायद उस तरह से नाम याद हो ना हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि नहीं याद होते होंगे, बट आपने कितना अच्छा काम किया, चाहे आप लीड हैं या आप साइड किक हैं या आप एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वो मायने ही नहीं रखता। शायद इसी के कारण जो है लोगों का क्रेज़ जो एक फिल्म्स के लिए था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। थोड़ा कम हो गया है, लोग प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा वेब सीरीज़ देखना, कहीं वो हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वो सब्जेक्ट्स जो हैं, जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमारी आम जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं उससे आइडेंटिफाई। एक अपॉर्चुनिटी का विंडो खुला हुआ है। बिल्कुल, पहले बहुत एक लिमिटेड लोग थे जो सीमित दायरा था, इतने लोग काम करते थे, यही लीड होते थे, ये हीरोइन होती थी, ये साइड बहन या माँ या वो। अब आप OTT में देखें तो अनगिनत एक्टर्स हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एकदम ब्रैकेट में बांधा हुआ था। हाँ, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये साइड एक्टर है, ये विलन है, ये वैम्प है, और OTT ने उन सबको मिला दिया है। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। हाँ, बस वो इम्पोर्टेंट है, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। बट एक जो थोड़ा सा इसमें यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो थोड़ा सा कभी कभी लगता है, जिस तरह से जो कई बार, ठीक है, बहुत कंटेंट वाइज वो बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन आपको लगता है क्या कि थोड़ा बहुत जिस तरह से 3 लेटर वर्ड्स, गाली गलौज का जो
यूज़ या मिसयूज होता है, उसके बाद जो जिस तरह से स्टीमी सीन्स होते हैं, क्या थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि सेंसरशिप नहीं है? पहले था, अभी शायद कंट्रोल हो गया है। शुरुआती दौर में काफ़ी था, यानी हम भी नहीं देख पाते थे परिवार के साथ ना, थोड़ा मुश्किल होता था ऐसे, यू नो, Uncomfortable हाँ feeling। अनकम्फर्टेबल होता है, टीवी बंद कर देते थे तो ये तो है, पर कहीं ना कहीं अभी शायद थोड़ा कम हुआ है। हमने तो जो 2 फिल्में की हैं, 2 वेब सीरीज़ की हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, लिटिल थिंग्स। और खैर वो आप शुरू से ही आपकी वो इमेज बहुत आपने वो बना के रखी कि आपकी जो रोल्स रहे जनरली वो हर वक्त ही बहुत जैसा आप कह रही थी वैसे ही चूज़ किया वैसे ही हमने। आपने इट वाज अ डेलिबरेट डिसीजन। ऐसा कुछ नहीं करना था, बिकॉज इंडस्ट्री में आए हम शादी के बाद हैं। हाँ जी, पति बच्चा है ना, तो हमारी वजह से हमारे हस्बैंड या हमारी बेटी अनकंफर्टेबल हो जाए या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आना पड़े, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो बट उस ये डिसीजन लेकर भी एक बहुत लंबी पारी आप खेली और खेल रही हैं लगातार 3 दशक। 3 दशक, और अभी भी आप जो है सॉलिड बैटिंग कर रही हैं भगवान की कृपा है। आपने बताया तो जैसे कि परिवार की बात हो रही है, तो हस्बैंड और बच्चे, 2 बेटियां हैं आपको, कौन सा ऐसा आपका रोल रहा जो उन लोगों को बहुत भाया हो? तीनों को, एक तो पहला हमारा मुजरिम हाजिर, सीरियल की बात करें तो मुजरिम हाजिर और दास्तान, और हाँ प्रधानमंत्री, उसमें जो इंदिरा गांधी जी का रोल था। दोनों बच्चे और हस्बैंड, यानी घर वाले बहुत कम तारीफ करते हैं ना, बाहर वाले फिर भी तारीफ करते हैं, हाँ। घर के क्रिटिसाइज करते हैं, तारीफ बहुत कंजूसी से करते हैं ताकि आप और अच्छा करो। पर प्रधानमंत्री सीरियल के लिए जो हमने इंदिरा गांधी जी का रोल किया था, उसके लिए हस्बैंड बच्चे यानी पूरे ख़ानदान ने बहुत तारीफ़ की थी हमारी। तो ऐसा लगा शायद वाकई हमने कुछ अच्छा किया आपने। अच्छा काम किया शायद। आपके अगर बाकी पूरे फैमिली की बात करें तो कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है? वैसे तो नहीं है, पर वैसे है भी। एक्टिंग में कोई नहीं है। कैसे बताऊँ संकोच होता है क्योंकि उनका स्टेचर वहाँ है, हम यहाँ हैं, नहीं, ऐसा क्यों सोचना? तो बोलने में संकोच होता है। एस.डी. बर्मन साहब, आर.डी. बर्मन साहब जी, आर.डी. बर्मन साहब हमारी माता जी के कज़न हैं, अच्छा, और एस.डी. बर्मन साहब हमारी नानी जी के, वो हमारी नानी जी त्रिपुरा रॉयल फैमिली से है, तो वहाँ। तो अभी लेकिन आपके परिवार से कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है ना? तो आप जैसे आपने खुद अपने दम पे आप इतने साल से रहीं, तो आपको भी नेपोटिज्म का आप शिकार हुई? आपके भी मन में कोफ्त होती थी कि अरे ये मैं अच्छा कर सकती थी, मुझे ये रोल नहीं मिला, और बाकी को आप देखती होंगी बहुत आराम से उनके लिए चीज़ें हो जाती होंगी? इस मामले में हमारा थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। हमें कभी एक्ट्रेस नहीं बनना था, इत्तेफाकन एक्ट्रेस बन गए, क्योंकि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे हमारे पहले सीरियल के मुजरिम हाजिर के, राकेश चौधरी जी, वो मैं हस्बैंड को जानते थे। तो जब वो ऑडिशन ले रहे थे, उन्होंने हमारे हस्बैंड को बोला कि ये बंगाली लगती तुम्हारी वाइफ, तो नवनी को भी भेज दो ऑडिशन के लिए। हम पहले तो हमने मना किया कि हमको एक्टिंग आती नहीं, हम कैसे करेंगे। तो ये सेड नहीं आएगी तो मैं लूँगा ही नहीं, पर ट्राई तो करके देखो। इवन माय हस्बैंड सेड कि तुमको एक्टिंग तो आती नहीं है, जाओ कर लो। तो वो वैसे ही नहीं लेंगे, ट्राई तो कर लो तो हम चले गए ऑडिशन देने। काफ़ी बड़े बड़े नाम थे उस वक्त की, जो टीवी की टॉप एक्ट्रेसेस थी वो सब थी, जिनको हम इंदौर में स्टार्स करके देखते थे। हाँ कि ये स्टार हैं। जब उनको देखा, ओ माय गॉड, ये तो चुनौती स्टार हैं, और ऐसा। और जब वो लोग थे उनके साथ हमारा ऑडिशन हुआ, और
शायद अच्छा कर गए तो काम मिल गया। तो बहुत अच्छा रोल था मुजरिम हाजिर में नयनतारा का, आसानी से मिल गया तो हमें दिक्कत नहीं हुई। और वो किरदार बहुत अच्छा था नयनतारा का, लोगों ने पसंद किया। तो वो एक रोल, एक काम देख के दूसरा, दूसरा देख के तीसरा, ऐसे मिलता गया हमें। मतलब ऐसे आपकी दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं हुई आपको? हाँ, कहीं स्ट्रगल नहीं हुआ, और वो आज तक नहीं हुआ। अपने आप घर बैठे काम मिलता गया। एंड जैसे हमने कहा, हम बहुत लेज़ी हैं, तो हम गए नहीं ऐसे कि हमको काम दो या ऐसा। जो काम मिला उसमें जो पसंद आया वो कर लिया, नहीं पसंद आया तो नहीं किया। तो मतलब ऐसे आप करके आप 3 दशक आपने बिता दिया, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रहा नहीं? नहीं, भगवान की दया से रोल्स बहुत अच्छा है, पर जैसा हमने कहा, आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, है ना, इंदौर की। तो फिल्म इंडस्ट्री हमारे लिए एकदम नई थी, कोई किसी को जानते नहीं है। तो पहले तो हमने फिल्म के लिए ही मना करते गए। हमको ऑफ़र्स आए थे, काफ़ी बड़े बड़े ऑफ़र्स थे। हालांकि बाद में लगा कि शायद कर लेना था। आज अगर हमको बोले तो हम कर लेंगे, तो उस वक्त डरे हुए थे। है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं इंडस्ट्री बुरी है, पता नहीं कैसे लोग क्या हैं, तो डर के मारे हमने किया नहीं। पर काफ़ी बड़े बड़े ऑफ़र्स थे, हमने किए नहीं। तो कहीं हमको पछतावा नहीं है, जितना काम किया हम सेटिस्फाइड। थोड़ा किया लेकिन अच्छा किया। अच्छा किया, हम सेटिस्फाइड। लोग प्यार देते हैं उतना ही बहुत। तो आज अभी जैसे आप भोपाल आई हुई थी, आप भोपाल आई हुई हैं, दिवाली मना रही हैं, आपका पूरा परिवार है, तो उसके बीच में आप ही एक एक्टर हैं, वेल नोन चेहरा जैसा अगर हम कहें। मतलब और भी लोग होंगे जो अपने अपने कैरियर में सक्सेस, दिग्गज हैं सब। दिग्गज है, लेकिन पहचाना हुआ चेहरा आप है। तो हाउ डू दे ट्रीट यू? आपको कैसे ट्रीट करते हैं? घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा। हाँ, घर पे तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अच्छा। वहाँ कोई वो नहीं, वहाँ बिल्कुल नहीं, ऐसा। घर में तो घर ही है। और आपकी जैसे 2 बेटियां हैं, उन्होंने भी इस प्रोफेशन को नहीं चुना? नहीं, उन्होंने हालांकि हमें लगा था कि अगर करेंगी तो आई विल बी अ गाइड, यू नो, आई विल बी अ बेटर गाइड। हम उनको अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। पर नहीं, वो पढ़ने में दोनों बहुत अच्छी हैं। दिमाग पापा पे गया तो बहुत अच्छी हैं। दोनों अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई नहीं, जबकि हमें लगा था, स्पेशली जो छोटी वाली है, लगा था कि मॉडलिंग में तो आ ही जाएगी, बट नहीं, दोनों पढ़ने में। दोनों ने चूज़ किया। आई आस्क्ड देम, पूछा हमने कि अगर देखो काम करना है, जब वो 16-17 साल की थी, काम करना है तो दिस इज़ द राइट एज। नहीं, थोड़ी इनसिक्योरिटी है ना हम लोगों के फील्ड में। आज काम है, कल नहीं है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो लोगों ने कहा ये इनसिक्योरिटी नहीं बर्दाश्त होगी, नहीं चाहिए। एक और बात मैं दर्शक को बताना चाहूँगी कि आपके जो फादर इन लॉ हैं, जो थे फादर इन लॉ जो थे, ही वॉज अ वेरी वेल नोन पर्सन, और उन्हीं का कॉन्सेप्ट था हृदय प्रदेश का, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश को भारत हृदय बुलाया जाता है। भारत हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया, जिस पे डांस बैले बना था। और हम लोगों का मानना है कि उसी के उस पे मध्य प्रदेश को भारत हृदय का नाम मिला है। और ही वॉज फर्स्ट डायरेक्टर पब्लिसिटी एंड टूरिज्म, बहुत नाम था। वो फ्रीडम फाइटर भी थे। जब वो हमारे मदर इन लॉ को लेटर लिखते थे, वो पब्लिश भी होते थे। उनका काफ़ी नाम था मध्य प्रदेश में। तो उस वक्त की जनरेशन वाले तो सभी जानते हैं। आई एम वेरी लकी कि उस घर की बहू है। एक फिल्म थी अभिमान करके, आपको भी ध्यान होगा। ओहो, कल्ट फिल्म, फेवरेट फिल्म हमारी। तो वहाँ का लेकिन सिचुएशन थोड़ा अलग था, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगी, चूँकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, आप कहती ठीक है आपने थोड़ा बहुत काम किया, फिर भी
वेल नोन चेहरा है, और हस्बैंड हाउ डिड ही, कभी उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी या कभी इस तरह का नहीं आया? वो बहुत ही हमने कहा ना कि हमारे ससुराल में सब अपने अपने फील्ड में दिग्गज हैं, तो कभी उनको इनसिक्योरिटी नहीं। इनफैक्ट ही वाज द वन जिन्होंने हमको बहुत एनकरेज किया। जैसे दास्तान के लिए उसकी शूटिंग पूरी दुबई में थी, तो एवरी ऑल्टरनेट मंथ जाना पड़ता था 3-4 दिन के लिए। हमने मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं करेंगे। ही सेड कि जाओ, तुमको एक्सपोजर मिलेगा, कुछ सीखना मिलेगा। तो वो हमेशा उन्होंने हमको एनकरेज किया कि करो, तुम्हें टैलेंट है। अभी भी वो बोलते हैं तुम्हें टैलेंट है, क्यों नहीं करती हो काम, घर पे बैठी रहती हो। उल्टा ही है जी। तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल इन हिज ओन जोन। तो कभी भी आपको नहीं, कभी नहीं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए अपने टिप्स की। इतनी वेल मेंटेन्ड, इतनी खूबसूरत क्या करती हैं? ये तो पूछ सकते हैं और आप शेयर भी कर सकती हैं। जितना एक्टिव रहे उतना अच्छा रहता है, दिमागी तौर पे और फिज़िकली मेंटली अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए जी। बाकी तो कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं करती? कुछ नहीं। तो हाँ, मेंटली अपने आप को रखते हैं, क्योंकि हम लोगों की जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। तो उससे अपने आप को डिटैच करने के लिए हम पेंटिंग करते हैं, ऐसे कुछ घर के काम। आई डू स्टिचिंग ऑल्सो। अच्छा। सिलाई मशीन लेके। अभी किसके, अब तो बच्चे बड़े, बेटियां दोनों बड़ी हो गई, अभी कुछ भी करते रहते हैं। अच्छा। मेड्स के बच्चों को कुछ सिल के दे देते हैं, मास्क बना बना के खूब बांटे हमने। तो कुछ भी मेंटली अपने आप को बिजी रख। आप डिटैच कर लेती हैं अपने जॉब। बहुत ज़रूरी है, वरना इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है ये, बहुत मुश्किल है। बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। उसमें सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि काम के बाद अपने आप को आप पूरी तरह डिटैच कर लें, वरना मुश्किल है। जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी? आप लोग प्लीज़ इसी तरह काम देखते रहिए, हमारा अपना प्यार देते रहिए, और आज जो कुछ भी है हम आप दर्शकों की वजह से। प्लीज़ अपने प्यार को बना के रखिए और स्वदेश न्यूज़ देखते रहिए। और स्वदेश न्यूज़ देखते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सही न्यूज़ देखने के लिए और सच्ची न्यूज़ देखने के लिए स्वदेश न्यूज़ देखिए। नवनीत जी, आप हमारे चैनल के ऑफिस में आई, आपने सबकी बात में इतनी सारी इतनी अच्छी बातें की, दिल खोल के आपने बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने बात की, जैसा मैंने कहा, बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, वेल नोन आर्टिस्ट नवनी परिहार जी से। तो इस बार के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।